गुरुवे नमः। जुगाड़ गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। परमपिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। आज हम 10वें श्लोक का पहला पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद उसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महला 5वां श्लोक 10वां। कष्ट कराहि अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रभु रची बहुविधि अनेक प्रकार। अब इस श्लोक में आगे 8 पद आएंगे। अब इसमें एक अलग पहलू से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परम पिता परमेश्वर जो अलख अगोचर और अनामी था, जब उसकी इच्छा हुई तो उसने अपना रूप शब्द ज्योति के रूप में प्रकट किया और उसके बाद अपने रूप को एको अहम बहुश्याम अनंत अनंत रूपों में उसको बना दिया। अब वो सारी आत्माएं सचखंड में प्रभु के साथ प्रभु में ही लीन थी। प्रभु की इच्छा हुई कि आत्माओं को कुछ प्रेम का एहसास कराया जाए। तो प्रेम का एहसास होता है जब हम किसी चीज से दूर हो जाते हैं तो हमें प्रेम का एहसास होता है। बच्चा माँ की छाती से चिपका होता है, माँ के साथ एक में एक होता है, तो बच्चे को प्रेम का एहसास नहीं होता या माँ को प्रेम का एहसास ज्यादा नहीं होता। लेकिन बच्चा थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए तो माँ को प्रेम का एहसास ज्यादा होता है और बच्चे को भी माँ से अलग होकर प्रेम का एहसास होता है। तो प्रभु ने प्रभम का देश बनाया और वो आत्माएं जो उसमें समाई हुई थी उनको इंडिविजुअल शरीर दे दिया और उस पहले शरीर का नाम है निरामय कोश। तो प्रभम के देश में हर आत्मा अपनी अलग आइडेंटिटी में आ गई, इंडिविजुअलिटी आ गई। अब जब इंडिविजुअलिटी आ गई तो प्रभु ने आत्माओं के प्रेम की तड़प को महसूस किया। प्रभु की रजा है, उन्होंने खेल को आगे बढ़ाया और अपना ही दूसरा रूप काल निरंजन का प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम आगे विस्तार करो। तो एक हो गया काल पुरुष और एक हो गया उनका ही दूसरा रूप काल पुरुष। अब काल पुरुष जो है उन्होंने माया प्रकट करी। भगवान काल निरंजन का जो रूप है उन्होंने माया प्रकट करी, प्रकृति प्रकट करी, 5 भूत प्रकट किए, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, 3 गुण बनाए और आत्माओं के लिए ब्रह्मांडी शरीर बनाए और वहां पर एक बदलाव कर दिया
कि प्रब्रह्म के देश में सारी आत्माएं, न स्त्री थी न पुरुष थी, लेकिन यहाँ आकर के आदि आत्माओं को भगवान काल निरंजन ने पुरुष का चोला पहना दिया और आदि आत्माओं को स्त्री का चोला पहना दिया और उन आत्माओं को 3 गुणों में डिवाइड कर दिया। ये पहला काम उन्होंने किया। और ये ब्रह्म का देश था, यहाँ पर होती थी प्रभु की याद आत्माओं को बनी हुई थी। अब प्रभु की रजा में भगवान काल निरंजन ने अन्न के देश का निर्माण किया। ब्रह्म के देश में आत्माओं को संकल्प शक्ति थी, प्रकृति प्रधान, उनके विचारों में बदलाव कम होता था। उसके बाद भगवान काल निरंजन ने जब आगे सृष्टि का विस्तार किया तो अन्न का देश बनाया। अब अन्न के देश में माया को बढ़ा दिया, माना माया कर दी 75% और चेतनता कर दी 25%। तो यहाँ पर ये विचारों का देश है। यहाँ पर जो आत्माएं हैं वो विचारों के हिसाब से चलती है और उनके विचार जो है वो 3 गुणों में भ्रमित रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी 25% चेतनता के कारण से उन जीवात्माओं को उस अकाल पुरुष की याद थी। अब भगवान काल निरंजन चाहते थे कि भाई मेरा जो राज है ये सारी रूहें मुझ तक ही सीमित रहे। तब भगवान काल निरंजन ने अकाल पुरुष की फिर प्रार्थना करी, फिर भक्ति करी और उनसे ताकत मांगी इस पिंड के देश के निर्माण के लिए, जिसमें 99% माया है और 1% सिर्फ हमारी जो आत्मा है वही चेतन है, बाकी सब कुछ जड़ है। और यहाँ पर आकर के अकाल पुरुष से आज्ञा पा करके भगवान काल निरंजन ने कर्मों का विधान बनाया और यहाँ पर जो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व थे उनके स्थूल रूप ला दिया, जड़ रूप। और यहाँ पर आकर के सारी रचना रच दी। तो जब रचना रची तो 84 लाख किस्म के शरीर बना दिए जीवों के लिए। अब 84 लाख किस्म के जो शरीर हैं उसमें से जैसे महापुरुष बताते हैं कि 3 लाख किस्म के शरीर जो बने वो वनस्पति है। वनस्पति पेड़ पौधे जो है वो 30 लाख किस्म के वनस्पति और पेड़ पौधे। उसके बाद 27 लाख किस्म के जो है वो कीड़े मकोड़े हैं। उसके बाद 14 लाख किस्म के जो है ये पानी के जीव हैं। उसके बाद 9 लाख किस्म के ये हैं हमारे जो 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं। 4 लाख किस्म के हमारे जो है यक्ष हो गया, गंधर्व हो गया, किन्नर हो गया और भूत प्रेत हो गए और सूक्ष्म लोगों के अंदर जो आत्माएं रहती हैं। अब ऐसा चक्कर बना करके और आत्माओं को भ्रमित कर दिया। अब इन 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य की जो योनि है उसमें 75% तो प्रारब्ध है और 25% क्रियामान कर्म है। मतलब 84 लाख योनियों में खाली मनुष्य योनि में ही कर्म करने की स्वतंत्रता है, बाकी सारी की सारी योनियां जो है वो भोग योनियां है। अब जो ये मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो जीवन है, सृष्टि के शुरुआत में तो एक धर्म था, मानव धर्म। एक पिता एक अर्थ के हम बालिक। शुरू में भगवान काल निरंजन ने जब सृष्टि का संचालन किया तो स्त्री और पुरुष का चोला बनाया। आदि मानव, आदि स्त्री।
कोई आदम और हवा कहते हैं, कोई मनु शत्रुपा कहते हैं, कोई आदि मानव और आदि स्त्री कहते हैं। और उनसे संतानोत्पत्ति होते होते और आज की डेट में संसार में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं। पृथ्वी कब बनी कोई पक्का हिसाब किसी के पास नहीं। ये जीव कब डेवलप हुए, 84 लाख योनियां कब बनी, इसका भी किसी के पास कोई हिसाब नहीं। लेकिन आज पृथ्वी पर 84 लाख योनियां हैं, इस बात को साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। देखिए अध्यात्म जो है, आज साइंस का जमाना है, हर चीज के लिए प्रूफ चाहिए। तो साइंस ने 2-3 बातें प्रूव कर दी हैं। एक तो साइंस कहती है 70 लाख से लेके 90 लाख के बीच में सारी योनियां हैं। तो 84 लाख हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। साइंस कहती है कण कण में शब्द व्याप है। अब ये साइंस भी कह रही है कि सृष्टि के कण कण में शब्द व्याप्त है। ये साइंस इस नतीजे तक पहुंच गई। फिर साइंस ये भी कह रही है कि ज्योति और श्रुति से, शब्द ध्वनि से और प्रकाश की किरणों से ये सारा ब्रह्मांड बना, उसी से मांस बना, उसी से ये मिट्टी बनी, उसी से सब कुछ बना। तो आज की डेट में साइंस और हमारा अध्यात्म दोनों एक ही बात कह रहा है। मतलब ये हमारे धर्मशास्त्र कुछ गलत नहीं बोल रहे। अब आज संसार में अगर 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं तो हजारों धर्म है, और हर धर्म में उस परम पिता परमेश्वर को जानने के लिए अनेकों तरीके हैं, अनेकों पूजा पद्धतियां हैं। अब तक लाखों धर्मगुरु बन चुके, संत महात्मा आ चुके, हर एक ने अपनी एक थ्योरी पेश करी। उस थ्योरी को मानने वाले लोग एक अलग मत से फैलाए गए। सनातन धर्म को मानने वाले सनातनी हो गए, हजरत ईसा को मानने वाले ईसाई हो गए, भगवान महावीर को मानने वाले जैनी हो गए। इसी तरह से जो है वो और धर्मों के जो मेन भगवान बुद्ध को मानने वाले बौद्ध हो गए, हजरत मोहम्मद साहब को मानने वाले जो है वो इस्लाम वाले हो गए। तो आज की जो स्थिति है, संसार में बहुत कम लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, लेकिन ज्यादातर लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं और अपने धर्मों के अंतर्गत उनकी जो पूजा पद्धतियां हैं उनको फॉलो करते हैं। अब फॉलो करके हर धर्म में अपराविद्या और पराविद्या दोनों की शिक्षा है। तो जो तो पराविद्या से जुड़ जाते हैं वो तो प्रभु के उस शब्द रूप और प्रकाश रूप को खोजने में लग जाते हैं। जो अपराविद्या में रह जाते हैं वो जिंदगी भर कर्म कांड करते रहते हैं, और कर्म कांड के अंदर तुम्हारा पूजा पाठ, जप तप, मंत्र जाप, संन्यास, तपीश्वर, बहुत सारे तरीके हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि स्तुति करहि अनेक जन अंत न पारावार। कह रहे हैं संसार में करोड़ों अरबों लोग उस परम पिता परमेश्वर की अपने अपने धर्मों के मुताबिक उसका गुणगान कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके लिए मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, लेकिन अंत न पारावार। उस परमात्मा को उसके गुणगान या अपरा विद्या के साधनों के द्वारा उसके अंत को, उसके मूल को, वो कौन है, परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है, थोड़ा बहुत वर्णन धर्मशास्त्रों में है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल रूप से पहचानना असंभव है। कि प्रैक्टिकल रूप से हम भगवान को इन बाहरी कर्म कांडों से समझ जाएंगे, ये असंभव है। अब आगे कह रहे हैं कि नानक
रचना प्रभु रची बहुविध अनेक प्रकार। और प्रभु ने जो रचना रची, अभी बताया कि 84 लाख किस्म की योनियां बना दी। अब प्रभु ने ये रचनाएं जो रची, इनका विस्तार अरबों साल हो गए। महापुरुषों के सत्संगों में सुनने को मिलता है कि जो मौजूदा पैदाइश है, ये 4 अरब साल हो गए इसको। पृथ्वी का जो मौजूदा रूप है, कहता पिछली जो प्रलय हुई थी, वो प्रलय 4 अरब साल पहले हुई थी। तो इनके प्रमाण हम धर्मशास्त्रों में कहीं के जिक्र आता है और महापुरुषों के सत्संगों में आता है। बाकी हर चीज का कोई ठोस सबूत मिल जाए तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक। तो ये जो है, ये जो 10वां हमारा श्लोक है, ये प्रभु की इन रचनाओं के बारे में और प्रभु के स्वरूप को कौन पहचान सकता है उसके बारे में। तो ये श्लोक है। अब अष्टपदी जो है, अष्टपदी में कई कोटि होए पुजारी, कई कोटि आचार बिहारी, कई कोटि भय तीर्थवासी, कई कोटि बन भ्रमय उदासी, कई कोटि के श्रोते, कई कोटि तपीश्वर होते, कई कोटि आत्म ज्ञान धारही, कई कोटि कवि काव्य विचारही, कई कोटि नवतन नाम ध्याये, नानक करते का अंत न पावे। अब इस पहली अष्टपदी में श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम इंसानों को समझा रहे हैं कि चाहे भी कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी मत हो, साधारण तौर से हर इंसान अपने धर्मों के जो अपरा विद्या का पहलू है, अपने धर्मों के जो अपरा विद्या का पहलू है, जो कर्म कांड का पहलू है, जो पूजा पाठ का पहलू है, जो मन और इंद्रियों के द्वारा हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, सारा जहान उसी में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोग परमात्मा को नहीं चाहते, परमात्मा को चाहते हैं, लेकिन उस परमात्मा से इस दुनिया की चीजें चाहते हैं। बड़ी गहरे से सुनने वाली बात है। उस परमात्मा से इस दुनिया को चाहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि मनुष्य अनाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित वेति तत्वतः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हजारों इंसानों में कोई विरला होता है जो अपने धर्म की गहराइयों को जानना चाहता है। धर्म में जो सिद्धियां दी गई हैं, सिद्धियों का मतलब होता है कि उन दिव्य शक्तियों के बारे में जानना। हजारों में कोई एक होता है जो अपने धर्म की गहराइयों को जानने की कोशिश करता है, और ऐसे हजारों लोगों में कोई विरला होता है जो उस परमात्मा के वास्तविक रूप को जान पाता है। अब ये बात यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, ये कलयुग का जमाना है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि सतयुग में जो है
ज्यादातर लोग जो है उस आत्म तत्व से जुड़े होते थे। त्रेता यज्ञ, और त्रेता युग में जो है वो आंतरिक और बाहरिक यज्ञ होते थे। यज्ञों के द्वारा, यज्ञ आंतरिक भी होते थे और बाहरी भी होते थे, उनके द्वारा प्रभु को जानते थे। द्वापर पूजाचार, और द्वापर में पूजा का प्रावधान बना। लोग जो है धार्मिक तौर से कमजोर हो गए थे, तो ये बाहरी मंदिरों का जो निर्माण हुआ ये द्वापर में हुआ, द्वापर के अंत में। और कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नहीं पाना। अब कलयुग में तो इंसान इतने कमजोर हो गए हैं कि न वो समाधि लगा सकते, न वो योग साधनाएं कर सकते, और जो पूजा है वो पूजा भी जो है, तो पूजा के भी नियम जो है वो एक होती है आत्मिक पूजा, एक होती है मानसिक पूजा, और एक होती है शारीरिक पूजा। तो आजकल तो लोग शारीरिक पूजा करते हैं। कहीं भी जाकर देख लो, कोई अनुष्ठान हो रहा है तो अनुष्ठान करने वाले का मन खुद बेचैन है, शरीर बैठा हुआ है, मंत्र चल रहे हैं, दिमाग कहीं घूम रहा है। तो अब इस बात को गहराई से समझ रहे हैं कि कई कोटि होए पुजारी। अब पुजारी का मतलब पूजा करने वाले। अब पूजा की अलग अलग विधियां होती हैं। अब संसार में देख लो, किसी एक धर्म को पकड़ लो, हम लोग जिन महापुरुषों के नाम पर धर्म बने हैं, सबसे पहले तो उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। अब जब हम पूजा करते हैं तो उन महान शक्तियों की, सपोज हम भगवान राम की बात करते हैं, सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म में अगर भगवान राम आए तो हम देखते हैं भगवान राम के भव्य मंदिर बने हुए, वहां एक मूर्ति रखी है और सब लोग जो है उस मूर्ति के सामने आरती कर रहे हैं। लेकिन जब हम राम की बात करते हैं, कबीर साहब ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम समूह ही नाना। वही जो भगवान राम त्रेता युग में आए, अवतारी पुरुष थे, आत्म तत्व वेता भी थे, आके चले गए। जो उनका अकाल पुरुष ने उनको ड्यूटी सौंपी थी वो पूरा करके चले गए। आज अगर हम त्रेता युग के भगवान राम को याद करते हैं तो उसका क्या तरीका होना चाहिए? अब दूसरा राम हमारा मन है जो शरीर में बैठा हुआ हमें चला रहा है, तीसरा राम भगवान काल निरंजन है, और चौथा राम अकाल पुरुष है जो शब्द रूप और प्रकाश रूप है। तो चाहे हम किसी भी मत के मानने वाले हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अपने धर्म के जो हमारे स्रोत्र हैं उनका आदर तो बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी पूजा मात्र से हम क्या प्राप्त कर पाएंगे इसके बारे में कोई एक मत संसार के समस्त मनुष्यों के लिए अप्लाई नहीं होता। तो कह रहे हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, अगर संसार में नजर डाल के देखो तो हर धर्म, हर मत, हर देश के मानने वाले लोग, करोड़ों लोग जो हैं वो अपने अपने तरीकों से पूजा कर रहे हैं। पूजा स्वरूप की पूजा होती है, कुछ लोग जो है वो निराकार की पूजा कर लेते हैं। तो पूजा करते समय मन और इंद्रियों के दायरे में सारा संसार पूजा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं करोड़ों लोग जो हैं वो भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा कर रहे हैं, पुजारी बन गए। और पुजारी बन के भी अगर गौर से देखें तो वो अपना पेट पालने के लिए पुजारी बन गए हैं। मंदिरों में देख लो, कहीं भी देख लो, जहां धन इकट्ठा होता है वहां पुजारियों के बीच में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं
किसका कितना हिस्सा होगा। तो भगवान की भक्ति तो एक तरफ रह गई और वहां जो प्राप्ति होती है उसकी तरफ ध्यान चला गया। तो कहने में पुजारी जो है, करोड़ों लोग जो है उस परमात्मा की पूजा कर रहे हैं और कई कोटि आचार व्यवहारी। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने आचरण को सुधारने में लगे हुए, अपने व्यवहार को सुधारने में लगे हुए। और उसके लिए कौन सा तरीका होता है? यम और नियम। हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कुछ लोग जो है योग साधनाएं करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, अपने मन को स्वस्थ रखते हैं, अपनी वाणी को स्वस्थ रखते हैं और एक अच्छा जीवन बना देते हैं। अब वो एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं, लेकिन वो प्रारब्ध कर्मों से बच सकते हैं और न क्रियामान कर्मों के सकाम भाव से बच सकते हैं। तो उन्हें हम एक अच्छा इंसान कहते हैं। तो कहना करोड़ों लोग जो है वो एक अच्छा इंसान बनने में लगे हुए हैं कि भाई हम किसी तरह से एक अच्छे इंसान बन जाए, और बनते हैं। हर धर्म में, हर देश में, हर जाति में अच्छे इंसान होते हैं। और कई कोटि भये तीर्थवासी। अब देखिए, जहां महापुरुष रहे उनके रहने के स्थानों को लोगों ने तीर्थों में बदल दिया। अब जब तीर्थों में बदल दिया तो लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं उन महापुरुषों को याद करने के लिए। बड़ा सुंदर वातावरण होता है। जैसे वृंदावन देख लो, बड़ा सुंदर वातावरण है। काशी देख लो, बनारस देख लो, महाकाल का देख लो। अब वहां का वातावरण बहुत अच्छा होता है। तो कई लोग क्या होते हैं, उससे प्रेरित होकर के वो कहते हैं यार अब तो हम तो तीर्थ स्थानों में बस जाते हैं। अब कुछ दिन तो उनकी भावना अच्छी रहती है, धीरे धीरे जब तीर्थ स्थानों में बस जाते हैं तो उनकी जो सांसारिक जरूरतें हैं उनके बिना तो रह नहीं सकते। तो हमें कपड़े भी चाहिए, हमें भोजन भी चाहिए, हमें थोड़े बहुत शौक पूरे करने के लिए भी चाहिए। और धीरे धीरे करके इंद्रियों पर तो संयम होता नहीं है, तो उन्हें जो विषय विकार है उनकी तरफ भी उनका ध्यान चला जाता है। तो तीर्थों में रहने वाले लोग मुक्ति के साधक हैं, ऐसा कहना बहुत ज्यादा सत्य नहीं है। किसी वातावरण में जब हम रहते हैं उस वातावरण के मूल उद्देश्यों को बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब तक हमारा मन बस में नहीं है तब तक हमारी इंद्रियां बस में नहीं हो सकती, और जब तक इंद्रियां बस में नहीं है तब तक हम दुनिया के भोग रसों से बच नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीर्थों में रहने वाले लोग हैं वो भी अपरा विद्या के साधनों में ही लगे रहते हैं। और कई कोटि बन भ्रम ही उदासी। और कुछ लोग जो होते हैं जो दुनिया के इस चकाचौंध से उदास हो जाते हैं, उनका विरक्ति पैदा हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, दुनिया को छोड़ छाड़ करके और जंगलों में डाल लेते हैं। पहले जमाने में लोग बड़ी जल्दी जंगल चले जाया करते थे क्योंकि जंगलों में कोई प्रतिबंध नहीं था, बहुत सारे फल फूल होते थे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट में जब एक एक इंच जमीन ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है कि कौन किसकी है, तो ऐसे में कोई वन में जाएगा और कहीं जाकर कोई झोपड़ी डालेगा तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी इसको। तो कह रहे हैं कि संसार से उदास होके कोई इंसान अगर जंगलों में भी चला जाए तो वहां पर उसके लिए वही प्रॉब्लम हो जाती है। कई जानवर होते हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान होना चाहिए जहाँ राज को सोए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए उसके पास कपड़े होने चाहिए, साधन होने चाहिए, खाना पकाने के लिए गैस होनी चाहिए, साधन होने चाहिए, बर्तन होने चाहिए, भोजन होना चाहिए। तो गए थे तो वन में
कि भाई हम दुनिया से भाग जाए। अब पता लगा कि वन में जाके घर बसाना पड़ा, वहां भी सारे साधन इकट्ठे करने पड़े। वहां जाकर के भी हम परा विद्या के जो साधन है उनको वहां भी हमें एकत्रित करना पड़ा। तो कह रहे ऐसे भी लोग दुनिया में हैं कि जो कहने को तो वन में चले जाते हैं, लेकिन वो सांसारिक वातावरण से बच नहीं सकते। कई कोटि वेद के श्रोते, अब कह रहे हैं कि करोड़ों लोग जो हैं वो वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं, श्रोता, सुनने वाले। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो जहां सत्संग होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। अब उन सत्संगों में जाकर के वो समय तो बहुत अच्छा बीत जाता है जितनी देर सत्संग होता है, लेकिन क्या सत्संग के वचनों को सुन करके हम उन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं? क्या महापुरुषों के जीवनियों को पढ़ के हम महापुरुषों जैसा जीवन बनाने की कोशिश करते हैं? तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो कह रहे हैं कि जितने भी धर्म शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, खाली धर्म शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने से कोई हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए तो कह रहे इसका भी कोई सटीक प्रमाण नहीं है। इसका भी कोई सटीक प्रमाण। कई कोटि तपीश्वर होते और तप करने वाले लोग जो हैं, एक तो वन में जाने वाले अलग हैं और तपीश्वर अलग है। तपीश्वर का मतलब होता है अपने शरीर को तपाना, अपनी इंद्रियों को सुखाना। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा राज है। इंद्रियों को सुखा करके हम अपने मन पर थोड़ा बहुत काबू कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा शरीर बहुत कमजोर हो जाता है और हम दुनिया के काम तो दूर रहे, हम भजन साधना भी नहीं कर सकते। और जिस दिन हम इंद्रियों को फिर से भोजन देंगे, इंद्रियां फिर विकराल हो जाएंगी। तो जो शारीरिक तप है, इंद्रियों को सुखाना, इंद्रियों को काबू करना सही तरीका है, इंद्रियों को सुखाना सही तरीका नहीं है। ऐसे ऋषि मुनियों का जिक्र आता है जिन्होंने हजारों साल तपस्या करी, अपनी इंद्रियों को सुखा लिया, लेकिन जैसे वो समाज में आए, जैसे उनका लोगों से कांटेक्ट हुआ, जैसे उन्होंने प्रॉपर भोजन किया, उनकी इंद्रियां फिर विकराल रूप धारण कर दिया और वो इंद्रियों में फंस गए। तो कह रहे हैं जो तपीश्वर है वो खाली तपीश्वर होने से मन इंद्रियों पर काबू नहीं होता। अगर कई कोटि आत्म ध्यान, अब यह बड़ी गहराई समझने वाली कि आत्म ध्यान धरे। अब आत्मा क्या है पहले तो इसका पता होना चाहिए, ध्यान कैसे लगाना है इसका पता होना चाहिए, शरीर पर काबू होना चाहिए, तभी हम आसन लगाएंगे। तो यहाँ पर अंदर से इस शब्द का आंतरिक मतलब ये है कि हमारे जीवन में कोई आत्म तत्ववेता मनुष्य होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई आत्म तत्ववेता पुरुष मिल जाता है तो कहानी बदल जाएगी। लेकिन अगर आत्म तत्ववेता पुरुष हमें नहीं मिला और हम अपने दम पर ध्यान लगाने की कोशिश करें तो आंतरिक जगत में बहुत सारी परेशानी है। बिना समर्थ सद्गुरु की गाइडेंस के हम अपने शरीर के अंदर जो दिव्य लोक है उनमें अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं किसी न किसी भ्रम के शिकार हो जाएंगे और हमारी साधना वहीं पर रुक जाएगी। तो कह रहे अपने दम पर जो ध्यान लगाने की कला है वो भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकती, वो भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं इस तरह से चाहे हम तप करें और चाहे हम अपने तरीके से ध्यान लगाएं तो भी हमारी परा विद्या की सिद्धि नहीं होती है। अब कह रहे हैं कई कोटि कवि काव्य विचार ही। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। महापुरुषों के कलाम
उनमें अनुभवी महापुरुष भी आ गए, उनके कलाम, उनकी रचनाएं दुनिया में उपलब्ध है। हम उन रचनाओं को पढ़ने मात्र से उन महापुरुषों के उस आत्मिक ज्ञान को समझना बड़ा मुश्किल था। वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भवजल पार उतारा, सदगुरु वाजई न बुझई, जिस धरि ने प्रभु उतारा। हम अपने धर्म शास्त्रों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें कोई अनुभवी महापुरुष न मिले जो उस ज्ञान को प्रैक्टिकली जानता हो और हमें उस ज्ञान का प्रैक्टिकल अनुभव करा सके। तो कह रहे हैं कि धर्म शास्त्रों के पढ़ने मात्र से हम उस आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते जिस आत्म ज्ञान के बारे में उन धर्म शास्त्रों में जिक्र किया गया। उन धर्म शास्त्रों में जो जिक्र किया गया है, हम आम तरीके से उन धर्म शास्त्रों को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनमें जो अनुभव का पार्ट है उसको समझना तब तक संभव नहीं है जब तक हमें उस अनुभव की जानकारी ना। आगे कह रहे हैं कि कई कोटि नौ तन नाम ध्याय। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली कि संसार में हम देखते हैं कि लोग साधारण तौर से अपरा विद्या के अंतर्गत जो भी प्रवचनकर्ता कह लो, सामाजिक गुरु कह लो, धार्मिक गुरु कह लो, उनसे नाम लेते हैं। अब कभी हमने किसी से नाम लिया, कुछ दिन तक नाम जपा, हमने देखा कुछ मिला नहीं, फिर किसी और के पास चले गए, उससे नाम ले लिया, उसको जपा, फिर कुछ नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि अपरा विद्या के अंतर्गत जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, उनका ज्ञान जो है वो 3 लोगों तक सीमित है, अनेकों देवी देवताओं तक सीमित है। और कह रहे हैं वो ज्ञान जो 3 लोक का है या देवी देवताओं के बीच का ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा कोई इंसान अगर उस अकाल पुरुष तक पहुंचना चाहता हो तो बड़ा मुश्किल काम। तो कह रहे हैं कि करोड़ों लोग जो है कई तरीके से उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं और उन नामों के द्वारा ध्यान लगाने की कोशिश करते रहते हैं। तो कहना नानक करते का अंत न पारा, अनंत न पावही। अब देखिए ऊपर जितनी बातें बताई है उसके बाद में आखिरी में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने अपरा विद्या के सारे साधनों पर पानी फेर दिया। कह रहे हैं कि संसार में अपरा विद्या के जितने भी साधन उपलब्ध, चाहे वो व्रत हो, चाहे वो तीर्थ हो, चाहे वो यम नियम हो, चाहे वो योग साधनाएं हो, चाहे वो सन्यासी होना हो, कह रहे हैं तुम जो मर्जी करो, जब तक तुम्हारी जिंदगी में एक आत्म तत्ववेता, एक समर्थ सदगुरु नहीं होगा, तब तक वो किसी भी इंसान को काल निरंजन, भगवान काल निरंजन के इस चक्रव्यूह से नहीं निकाल सकता। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जो है साफ साफ कह रहे, अगर कोई निकाल सकता है तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को मुखातिब होके कह रहे हैं कि हे सदगुरु नानक, आप समर्थ हो। मतलब क्या हुआ कि जिस मनुष्य शरीर में वो अकाल पुरुष स्वयं काम कर रहा है, और जब वो स्वयं काम कर रहा है, जब अकाल पुरुष की सत्ता किसी को नामदान देती है तो उसके संचित कर्मों की बोझ को जला देती है, उसका लिखा काल के यहाँ से फाड़ देती है। अकाल पुरुष की शक्ति ही 5 नाम का मंत्र देती है। हमारे शरीर में ज्योति और सुख पे जो संचार होता है
तो अकाल पुरुष में शक्ति करती, अकाल पुरुष ही गुरु के रूप में शब्द रूप और प्रकाश रूप हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित करते। तो सारा काम स्वयं अकाल पुरुष सदगुरु के शरीर में बैठ करके करते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं भाई इतने विस्तार से बताने की जरूरत इसलिए, संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन साधन वो अपर विद्या के कर रहे हैं, साधन वो मन इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं। उनके पास कोई अनुभवी महापुरुष नहीं है। अब बिना अनुभवी महापुरुष के हम उस विद्या को कैसे जान सकते हैं जिसको 3 लोक में कोई जानता ही नहीं। भगवान काल निरंजन की इस 3 लोक में पिंड अंड और ब्रह्म उस अमर विद्या को, उस प्रणव की ध्वनि को देवी देवता भी तरसते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस शब्द के माध्यम से, इस पद के माध्यम से कह रहे हैं कि भाई जितने भी संसार में अपरा विद्या के साधन है मुबारक है, उनकी भी जरूरत है। उनके द्वारा हमारा जीवन सदाचारी, सच्चा और सुच्चा बनता है और हमारी भावना अपरा से परा की तरफ जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्लोक फेवरेट है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम तुलत्ते पुरुषेदा, अज्ञान हेतु मोह मदांधकार नासंग विदाई तरो देते विवेक। कि भक्ति तुम जिस मर्जी तरीके से करो, अगर प्रभु से दुनिया नहीं मांगोगी तो प्रभु तुम्हें उस अकाल पुरुष से जुड़ने का कोई ना कोई माध्यम बना देगा। तो इस पद के अंदर से जो भाव निकला कि जो भी इंसान हो, जिस मर्जी धर्म का हो, जिस मर्जी मत का हो, जिस मर्जी भगवान को मानता हो, भगवान की पूजा करो, जिस मर्जी तरीके से पूजा करो, लेकिन भगवान से दुनिया मत मांगो। अगर भगवान से दुनिया नहीं मांगोगे तो भगवान तुम्हें उस अकाल पुरुष से जुड़ने का, जिंदगी और मौत से अलग होने का, भगवान काल निरंजन की माया से बचने का तरीका जरूर बता देगा। तो ये भक्ति का मर्म जो है इस पद के द्वारा हमारी समझ में आया। हम गुरु साहिबान के बहुत बहुत धन्यवादी हैं और इस तरह से जो है ये पद समाप्त होता है। वाणी को विराम देते हैं, बाकी क्या कल होगा। जय महाराज जी।